लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में भी चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बुधवार को नामांकन दाखिल करने के पहले मोती तबेला में विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए इस मौके पर इन नेताओं ने क्या कहा और इसके बाद प्रत्याशी अक्षय कांति ने क्या कहा। वादे नहीं है, कुछ करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने अपना न्याय संकल्प पत्र निकाल दिया है। कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, कैसे किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, ये सब बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहा है। बीजेपी कोई चैलेंज है क्या कांग्रेस के लिए? क्या मानते हैं इंदौर में? क्या होता है जब दिल्ली का चुनाव होता है और आम जनता जब वोट डालती है तो वोट जो डालती है वो जो उसके मुद्दे हैं उन पे डालती है। जब घर में आटा का डब्बा खाली हो और दाल का डब्बा खाली हो तो वोट परिवर्तित होता है। शंकर लाल ने अपना सामना नहीं करना चाहते, लगातार कई बार उनको आमंत्रित किया जाता है, वो विरोध करते हैं, क्या करना है? इसका कारण क्या रहा होगा ये तो मीडिया बंधु ज़्यादा अच्छे से जानते हैं या उनकी पार्टी ज़्यादा अच्छे से जानती है। अगर आज भाजपा के 303 लोकसभा सदस्य थे 2019 में और अगर पहली लिस्ट 195 लोगों की निकली और अगर उसमें इंदौर जो कि सबसे स्वच्छ शहर है, यहाँ के सांसद का नाम नहीं होना उनकी विफलता को दर्शाता है। कांग्रेस एकीकरण की बात करती है तो खबर यह आ रही है कि भाजपा के कुछ पार्षद उमंग यादव के साथ भाजपा जाएगी। जो होने वाला है उस पर चर्चा करने का मतलब नहीं है, जो हो रहा है, जो हो चुका है उस पर बात करते हैं। कैसे एकजुट रख पाएंगे अक्षय बम चुनाव से पहले? आज कांग्रेस एकजुट है। आप देखिए कि हर बूथ पे कार्यकर्ता काम कर रहा है, मतदाता सूची का प्रशिक्षण कर रहा है। जो हमारा न्याय संकल्प पत्र है वो घर घर लेकर जा रहा है। मातृशक्तियों को 8,500 रुपया महीना कांग्रेस पार्टी देने वाली है। 1 लाख रुपया साल, बड़ी बात होती है। वो अपना महिला उद्योग भी चला सकती है, समूह का पैसा भी दे सकती है और अपने घर में अगर गर्मी की छुट्टियों में अपनी बेटियां आती है तो उनको भी एक पैसे का लिफाफा दे सकती है। आपको नामांकन रद्द होने का कोई डर तो नहीं है किसी तरह का? आपने चेक ये पिछले कई सालों से यहाँ सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, पिछले कई सालों से यहाँ महापौर भारतीय जनता पार्टी का है। इस बार इंदौर की जनता ने 8 की 8 सीट बीजेपी पर भरोसा किया, पर सवाल यह है कि जो नगर निगम जिसमें अभी करप्शन, बिना काम किए बिल बनाने की प्रोसेस, अद्भुत करप्शन, चोरी का ऐसा नमूना कि दुनिया में न देखा गया हो। ये करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सगे भाई बहन है। अब देखो आप कि मोदी जी ने वहां बॉन्ड में करप्शन किया, नगर निगम में या महापौर और पार्षद और यहाँ के अधिकारियों ने अद्भुत करप्शन किया। अब आप देखो सांसद हमारा कभी इंदौर की आवाज को लेके एक बार भी खड़ा नहीं हुआ, संसद में एक सवाल नहीं किया। केवल चुनाव हमारे शहर के परिवार के लोग जो भरोसा करते हैं उसकी हठधर्मिता पे जीतना है। मैं इंदौर परिवार के साथियों से, खासकर मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि ये लोकतंत्र को अगर आप बचाना चाहते हो, आपके मत के अधिकार को आप बचाना चाहते हो, आप इस देश के संविधान को बचाना चाहते हो, तो इस बार अपने आप देश में एक नई लड़ाई चल रही है। 75 साल देश की आजादी के बाद अमृत महोत्सव में कि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के बाद लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, आरक्षण को बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की, मीडिया के फ्रीडम को बचाने की, इसकी स्वतंत्रता को बचाने की। ये चुनौती है। अक्षय बम एक ऐसे होनहार जिन्होंने अपने और अपने परिवार के जीवन में शराब का व्यवसाय नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाज में जिसको बुरे रूप से देखा जाता है। शिक्षा का काम किया और शिक्षा में हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को एजुकेटेड करवाया कानून विद के नाम से, या कानून की शिक्षा दिलवाई। ये अपने आप में देश की सेवा है। हमारे पास जैन समाज का जो सबसे ज्यादा बहुल इंदौर में है, उस समाज को हमने प्रतिनिधित्व दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया और अक्षय बम जैसे नए योग्य और शिक्षाविद परिवार के साथी को आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं इंदौर की जनता से प्रार्थना करता हूं, एक बार इस बार कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा और अक्षय बम। धन्यवाद।